सिंदूर सुहाग की पवित्र निशानी और जुड़ी हुई 9 बड़ी गलतियां। सिंदूर लगाते समय भूल कर भी वह 9 गलतियां न करें जिनके कारण आपके पति के जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो आपके पति को घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है और पूरा घर परेशानियों से घिरकर कंगाल तक हो सकता है। शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा उनका और उनके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी बन सकता है। पति की उन्नति रुक जाती है, सफलता दूर हो जाती है और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। सनातन धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे महिलाएं बड़ी श्रद्धा से निभाती है। लेकिन आज के आधुनिक युग में सिंदूर लगाने के तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। कई महिलाएं केवल मांग में एक बारीक सी रेखा खींचकर काम चला लेती हैं, तो कई इसे मांग में लगाने के बजाय केवल माथे पर हल्का सा स्पर्श करती है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। दरअसल सिंदूर लगाने का आपका तरीका सीधे तौर पर आपके पति के भाग्य और उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सिंदूर लगाते समय विशेष बातों का ध्यान रखा जाए। सिंदूर का महत्व केवल श्रृंगार नहीं, पति की दीर्घायु का वरदान। प्रिय भक्तों, एक सुहागिन की सबसे बड़ी निशानी उसकी मांग का सिंदूर और उसके हाथों की चूड़ियां होती है। एक स्त्री कितना भी सज संवर ले, लेकिन इन वस्तुओं के बिना वह कभी पूर्ण और सुंदरी नहीं दिख सकती, क्योंकि ये वस्तुएं उसके सुहाग की, उसके पति की लंबी आयु की प्रतीक होती है। सिंदूर, हाथों की चूड़ी और गले का मंगलसूत्र ये केवल सजने संवरने की वस्तुएं नहीं है, बल्कि ये उसके पति के जीवन की रक्षा का कवच होती हैं। आजकल के बदलते दौर में महिलाओं ने इन सभी पवित्र चीजों को फैशन की एक वस्तु बना लिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आप मांग में सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां करती हैं, तो यह आपके पति के लिए अच्छा संकेत नहीं है और यह धन हानि का बड़ा कारण भी बन सकता है। हमारे हिंदू धर्म के 16 श्रृंगार में सिंदूर का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और किसी भी शादीशुदा महिला की पहचान में सिंदूर ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। सिंदूर से जुड़ी 6 प्रमुख गलतियां और नियम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर ही किसी सुहागन की वास्तविक पहचान होती है। विवाह की रस्म भी तभी पूरी मानी जाती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर भरता है। विवाहित स्त्रियां अपने माथे के बीचों बीच से लेकर सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती है। यह प्रथा सदियों पुरानी है और मांग में सिंदूर भरना सुहागिनों के प्रमुख श्रृंगार में से एक है। 1. मंगलवार को सिंदूर न लगाएं और साझा न करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था। तभी से यह परंपरा बनी कि मंगलवार को महिलाएं सिंदूर लगाने से बचें, क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलते, बल्कि यह अशुभ माना जाता है। इसके अलावा कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी अन्य महिला को भेंट में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पति के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, वैवाहिक जीवन के लिए यह हानिकारक होता है और आर्थिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। 2. स्नान और शुद्धता का नियम। भक्तों, सिंदूर हमेशा स्नान के बाद ही लगाना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों में सिंदूर कभी न लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, पहले बालों को अच्छी तरह से सुखा लें और फिर ही मांग भरें। ऐसा माना जाता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति से उपहार में मिला हुआ सिंदूर न लगाएं, क्योंकि दूसरे के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाना पति के जीवन में धन हानि का कारण बन सकता है। हालांकि यदि आपकी सास, जेठानी, ननद या ससुराल के किसी अन्य बड़े बुजुर्ग ने प्रेम से सिंदूर भेंट किया है, तो उसे अवश्य इस्तेमाल किया जा सकता है। 3. मासिक धर्म और पवित्रता। सिंदूर को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र वस्तु माना गया है, इसलिए इसे लगाने के विशेष नियम होते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई महिलाएं इस नियम को भूल जाती है और बिना नहाए ही सिंदूर लगा लेती है। शरीर की शुद्धता के बिना सिंदूर लगाना अत्यंत अशुभ माना जाता है।
इतना ही नहीं, मासिक धर्म के दौरान भी सिंदूर लगाने की मनाही होती है, क्योंकि इस समय शरीर अशुद्ध माना जाता है, जिससे सिंदूर की पवित्रता भंग हो सकती है। सिंदूर केवल श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि सुहाग का प्रतीक है, इसलिए इसकी शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है। 4. धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्यता। रोज सिंदूर लगाना शुभ है, लेकिन पूजा पाठ के समय इसे लगाना और भी अधिक आवश्यक होता है। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा करें तो अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरें, क्योंकि यह सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जितने भी व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाते हैं, जैसे करवा चौथ, वट सावित्री, तीज आदि, इन सभी में सिंदूर लगाना बहुत ही शुभ और अनिवार्य माना गया है। ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। 5. छिपाना और एड़ी मांग। कुछ महिलाएं फैशन के कारण सिंदूर तो लगाती है, लेकिन उसे बालों से पूरी तरह छिपा लेती है, जिससे वह दिखता नहीं है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना पति के जीवन में असफलता और निराशा ला सकता है। इसीलिए हमेशा सिंदूर को मांग के बीचों बीच इस तरह लगाना चाहिए कि वह साफ नजर आए। इसके अलावा आजकल कई महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगाती है। हमेशा सिंदूर को सिर के बीचों बीच सीधी मांग में ही लगाना चाहिए, यही सबसे शुभ माना गया है। लंबी और भरी हुई मांग में सिंदूर लगाना अधिक लाभकारी होता है। यह पति पर आने वाली परेशानियों को दूर करता है और जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक होता है। 6. सही दिशा और ऊर्जा। हमारे हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व है और सिंदूर लगाने के भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। महिलाओं को सिंदूर लगाते समय भूलकर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मक असर पड़ सकता है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। सिंदूर लगाने के लिए पूर्व, उत्तर या पश्चिम दिशा का चयन करना ही उत्तम है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और इसे माथे के उस खास बिंदु पर लगाया जाता है जो शरीर की कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सिंदूर लगाने से पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए सिंदूर का विशेष महत्व होता है। रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन मांग में सिंदूर भरना बहुत लाभकारी माना जाता है। इन दिनों माता गौरा को सिंदूर अर्पित करके फिर स्वयं अपनी मांग भरने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यदि सुहागिन स्त्रियां इन नियमों का पालन करते हुए सिंदूर लगाती है तो यह उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाए रखता है। अगर इस वीडियो के द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको सही लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।